हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में मैं चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के नोट्स लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन हो जाएगी। मैटर क्या है? ठीक है, राइट। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, देन हमने इस चैप्टर में मैटर को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैटर ये हो जाएंगे, ठीक है। और उसको बेसिकली मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। किसके बेसिस में? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में। ठीक है, अब देखिए प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये दोनों आ जाएंगे, और इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, एंड होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन आ जाएंगे, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। ओके, नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस क्या है? तो देखिए मैंने डेफिनेशंस दे दिए हैं यहाँ पे। So a pure substance is one which is made up of only one kind of a particles. Example gold, iron, water, etc. ठीक है, मतलब पार्टिकल्स कहने का मतलब ये पार्टिकल्स के अंदर एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, ठीक है, या फिर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, बट उसी फॉर्म के कंपाउंड्स पूरे उस सब्सटेंस में होंगे। ठीक है, जैसे कि गोल्ड क्या हो गया, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही एटम होंगे। आयरन में देखिए आप, आयरन के ही एटम होंगे। वाटर में अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई भी वाटर ले लीजिए, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ही होंगे, दैट इज H2O, सिर्फ H2O ही होगा उसमें। ठीक है, ओके। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड्स इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस को हम किसी भी केमिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं उसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंसी को, राइट। चलिए एलिमेंट्स क्या है अब देख लेते हैं। देखिए एलिमेंट्स इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एलिमेंट्स को हम किसी भी केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल आयरन रोड हो गया, इसमें सिर्फ आयरन के ही एटम होंगे। गोल्ड हो गया, गोल्ड के ही एटम होंगे। ठीक है, तो टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स नॉन टिल दैट। ओके, जिसमें से 92 नेचुरल हो जाएंगे, 26 आर्टिफिशियल हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज मेटल का आपने पढ़ा ही है, क्या क्या है? दे हैव ए लस्टर, ठीक है, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ओके, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दे आर मेलिएबल, कैन बी हैमर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ओके, दे आर सोनोरस, मेकिंग ए रिंगिंग साउंड व्हेन हीटेड। ठीक है, नेक्स्ट properties of non-metal, they displays a variety of colors, ठीक है, and they are poor conductors of heat and electricity, they are not lustrous, sonorous or malleable. Okay, next है metalloids. Some elements have intermediate property between those of metals and non-metals and they are called metalloids. Example हो जाएंगे boron, silicon, germanium, etc. ठीक है, मेटलॉइड्स उसे हम कहते हैं ना जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी दिखती है, मतलब इंटरमीडिएट साइड बीच के ना, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि जो भी कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होते हैं लेकिन फिक्स्ड रेशियो होगा उनका। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है आपको। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर। तो देखिए इनका हमेशा हाइड्रोजन 2 होगा रेशियो में और ऑक्सीजन 1 होगा, 2:1 रेशियो होगा, तभी H2O फॉर्म होते हैं। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देखें तो कार्बन का रेशियो 1 होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा, 1:2। ठीक है, इस तरह करके हम इसका रेशियोज को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिक्सचर्स देख लेते हैं। मिक्सचर क्या हो जाएंगे? When 2 or more substances, that is elements और compounds, ये दो में से कोई भी एक चीज़ हो सकता है, mix together in any ratio, mixture is formed। ठीक है, जब एलिमेंट या कंपाउंड्स मिक्सड होते हैं एक साथ किसी भी रेशियो में, ठीक है,
देन वो क्या बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। और मिक्सचर्स के दो टाइप हो जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो पहले हम होमोजेनियस का देख लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। सो होमोजेनियस मिक्सचर्स का आप देख लीजिएगा, आपको मेरे वीडियो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया आपको उस चैप्टर में मैंने बता दिया है, आप वहाँ से नोट कर लीजिए होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। जब होमोजेनियस मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा मिक्स होते हैं और वो होमोजेनियस होते हैं तो उससे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या क्या आ जाते हैं, दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके। सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में आता है, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो आपको देखिए ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये हो गए कुछ सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स है और यहाँ से आपको फाइंड आउट करने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर देखेंगे तो उसमें सॉल्यूट शुगर हो जाएगा, सॉल्वेंट वाटर। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट आयोडीन होता है और सॉल्वेंट एल्कोहल। एरेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट का फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट में वाटर। एयर में अगर हम सॉल्यूट ढूंढें तो एयर भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसमें एक सॉल्यूट कौन हो जाएगा, जो लेस अमाउंट में, दैट इज ऑक्सीजन, और लार्ज अमाउंट में क्या होता है मिक्सचर, नाइट्रोजन 78%, ठीक है। एलोइज देख लीजिए, एलोइज क्या होते हैं, एलोइज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल methods, okay, and it is a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable compositions, okay। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, ब्रास हो जाएगा, जिंक हो जाएगा इसमें 30%, कॉपर हो जाएगा 70%। अब देख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। देखिए, ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, द पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूशन आर स्मॉलर, ठीक है। सोल्यूशन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है एंड उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, ओके। Because of very small of particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So the path of light is not visible in a solution. Next, the solute particles cannot be separated from mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is, a solution is stable. Next is suspension. A suspension is a heterogeneous mixture. Suspension क्या होता है, heterogeneous mixture होता है, ठीक है, in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Properties क्या हो जाएंगे suspension के, it is a heterogeneous mixture. The particles of suspension can be seen by the naked eyes. The particles of suspension scattered a beam of light passing through it and make its path visible. The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके मडी वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, सैंड इन वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। कोलोइड सोल्यूशन को हम कोलोइड भी कहते हैं, ठीक है। इन कोलोइडल सोल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सोल्यूशन, राइट। प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इसके, कोलोइड इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर, कोलोइड भी क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड इज टू स्मॉल, दैट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर to be individually seen by naked eyes, okay. So colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. मतलब they do not settle down left undisturbed, that is, a colloid is a quite stable. और अगर आप उसे बिना डिस्टर्ब किए रख दोगे कहीं पे तो भी आप उसमें उसके पार्टिकल सेटल नहीं होंगे क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, हाँ, जो है वैसे ही रहेंगे वो। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइड्स क्या होते हैं। कोलोइड्स के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, जस्ट लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमने देखा था सोल्यूशन में, उसी तरह कोलोइड में भी
दो पार्ट होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज सॉल्यूट के जैसे काम करता है और डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट के जैसा काम करता है। तो डिस्पर्स फेज भी लेस क्वांटिटी होता है और डिस्पर्जन मीडियम लार्ज इन क्वांटिटी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। इसको मैंने एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 में देखिएगा आप, एक टेबल बना हुआ है 2.1 में दिया गया है। ठीक है, आप उस टेबल को अगर समझना चाहते हो तो मैंने इस चैप्टर का जो वीडियो बनाया है, एक ही चैप्टर में मैंने क्वेश्चन आंसर सब कुछ डिस्कस किया है, तो आप उस चैप्टर का वीडियो अब लीजिए। मैंने इस चैप्टर का बस यहाँ नोट्स दिया है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं किया इतना। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझनी है हर टॉपिक को, तो इसको मैंने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया है उस चैप्टर के वीडियो में, आप जाके देख लीजिए अगर आपको टॉपिक समझनी है तो। कोई भी मैं उस चैप्टर का लिंक इस वीडियो में डाल दूंगी आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है।